हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादा's फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। एंड इन माय लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? if you missed that video, then please watch it first, then come to this video. Okay, so चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह की होती है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप को लेके यहाँ पे मैंने पे कुछ बात लिखा है। यहाँ पे देखो पहले बोला है कि सॉल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। Okay, second thing is homogeneous differential equation, third is linear differential equation, and fourth is exact differential equation. Okay, तो इन चारों टाइप का डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा। ओके, इस यहाँ पे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो में बहुत ही कम टाइम में मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा विथ सम इजी एंड हार्ड एग्जांपल्स। ओके, अब तुम लोगों को उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम लोगों के बस ग्रुप में जो बुक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिन लोगों ने अभी भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप एंड यू कैन फॉलो द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक गिवन इन दिस ग्रुप। ओके, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो जो मैं करवा रहा हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में है। तो ये मैं तो यहाँ पे कॉमन वीडियो बना रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पे कॉमन वीडियो की तरह मैं अपलोड करूँगा, लीनियर अलजेब्रा अपलोड होगा इसके बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद। सो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर किसी को कोई कुछ चैप्टर का वीडियो चाहिए, देन प्लीज कमेंट में बोलना एंड एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसको अपलोड करवाने की कोशिश करूंगा। एंड वेरी सुन मैं इस चैनल में इंजीनियरिंग फिजिक्स का वीडियो लाने वाला हूँ। ओके, बिकॉज इंजीनियरिंग फिजिक्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग फिजिक्स रहेगा एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्वेबल बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बारे में तुम लोग को पहले ही पता है। ओके, सो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ओके, सो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या है? तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के लिए तुम लोगों को क्या चाहिए पहले ये जान लो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसको सेपरेट किया जा सकता है। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, fy dy इज इक्वल टू phi x dx। मतलब यहाँ पे एक x का फंक्शन होगा तो उसके साथ dx होगा, यहाँ पे एक y का फंक्शन होगा तो उसके साथ dy होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर मैं इस तरह का एग्जांपल लूँ कि यहाँ पे मान के चलो x बाय y इज इक्वल टू dy dx। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल है, x बाय y इज इक्वल टू dy dx। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि x dx इज इक्वल टू y dy। ओके, तो ये क्या है? ये वेरिएबल सेपरेशन है। यहाँ पे मैंने जो बोला था कि fy dy इज इक्वल टू fx dx, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो मैं उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आया देखो, x dx इज इक्वल टू y dy, इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है? बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना है। इसमें इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो x dx का इंटीग्रेशन आएगा क्या? हम लोगों को मालूम है x स्क्वायर बाई 2। y dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा? y स्क्वायर बाई 2। और यहाँ पे एज ए कांस्टेंट में एक c ले लूंगा, उस c को मैं यहाँ पे बोल दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कांस्टेंट। ओके, c है एक कांस्टेंट।
अब इस कांस्टेंट का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बाउंड्री कंडीशन। अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज बाउंड्री कंडीशन, ये बाउंड्री कंडीशन क्या है। बाउंड्री कंडीशन है, ये पे देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आया है उसको मैं अगर मैं ठीक से लिखूं तो ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन है वैल्यू ऑफ y when for a certain value of x, because if you consider that y is a dependent variable and if you write this equation in this way, y is equal to fx, okay, in this way, and if it is given that y at x is equal to 0 is equal to 2, okay, when x is equal to 0 then y is equal to 2. This is the boundary condition. Okay, why it is boundary condition? Because I gave a value x is equal to 0 where we get the value of y is equal to 2. Okay, so if you consider that y is equal to fx a relation or function, okay, and here y is dependent variable and x is independent variable, and where x is equal to 0 then y is equal to 2, then this condition is actually a boundary condition. Okay, and now if you apply this condition in this equation, then we can write that y square is equal to x square minus 2c, x square minus 2c. Okay, and when x is equal to 0, y is equal to 2. Okay, now put x is equal to 0, then y is equal to 2. Y is equal to 2, that means 2 square is equal to 0 minus 2c. 0 minus 2c, that means 4 is equal to minus 2c, then c is equal to minus 2. Okay, so we get the value of the constant. Okay, then we can write the solution in this way, that is x square minus y square is equal to 2c, and you know c is equal to minus 2, and if I put c is equal to minus 2, then we get minus 4. Then this is the solution, this is the complete solution. Okay, this is the solution. In my last video I have already told you that actually there is two kind of solution of differential equation. One is general solution and second one is complete solution, where we have a particular solution, and this solution is depends on boundary condition. And here if you take y is equal to 4 when x is equal to 0, then you will get a new type of solution. ओके, सो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बाउंड्री कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा जो इक्वेशन, जो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का बाउंड्री कंडीशन देखो मैंने यहाँ पे दिया है क्या, y is equal to 2 when x is equal to 0, and if I give here y is equal to 4 when x is equal to 0, then we get a different type of solution. Okay, if you put that y is equal to 4 when x is equal to 0, then you will get a new value of c, and by this you will get a new kind of solution. Okay, so it is almost clear to, I think, all of you that how can you determine the solution of a differential equation by using a variable separation method. Okay, and sometime we'll get a different kind of differential equation where we cannot separate the variables. Okay, so उस टाइप का भी सॉल्यूशन हम करेंगे। उसके पहले हम और एक प्रॉब्लम इसमें करेंगे। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में और एक प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बहुत इजी टाइप का एक प्रॉब्लम करेंगे। देखो यहाँ पे ये मान के चलो कि ये रहा dy dx, okay, dy dx, and dy dx is equal to x 2 log x plus 1, okay, x2 log x plus 1 divided by यहाँ पे sin y plus y cos y plus y cos y. This is the differential equation. Now we have to separate this equation in the given form, that is fx dx is equal to 5y dy. Okay, so just think, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और न्यूमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखो कंप्लीटली x का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कंप्लीटली y का फंक्शन है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बहुत ही इजी एक टर्म आएगा sin y प्लस y
cos y इज इक्वल इंटू dy इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा x इंटू 2 log x प्लस 1 इंटू dx। अब इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना है। ओके, बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना है। देखते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन इसमें बड़ा होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। देखो यहाँ पे साइन y है, पहले यहाँ पे साइन y है, साइन y dy इंटीग्रेशन प्लस y cos y dy इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2x log x dx इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। ओके, तो ये रहा यहाँ पे कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो भाई यहाँ पे मैंने लिखा है, तो इसको अगर इंटीग्रेशन करने जाए तो यहाँ पे देखो, पहले जो है साइन y dy का अगर इंटीग्रेशन करें तो बहुत ही इजी तरीके से हमारे पास आ जाएगा cos y माइनस कॉस y आएगा। ओके, यू नो साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कॉस y होता है, बट यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। अगर हम बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करें तो आई थिंक तुम लोगों को याद है बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है। बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे यू नो दैट आइलेट। ओके, ये रहा एक ट्रिक, जैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। यहाँ पे आई का मतलब है इनवर्स, एल का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, इसी ऑर्डर में अगर देखें हम, यहाँ पे y जो है, y एक्चुअली अलजेब्रिक फंक्शन है, एंड cos जो है cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, सो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है y, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होगा फर्स्ट फंक्शन एंड cos y होगा सेकंड फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द पार्शियल इंटीग्रेशन, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन रह जाएगा, सेकंड फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएट होगा। सेकंड जो फंक्शन है cos y है। ओके, यहाँ पे cos y है जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पे cos y है, सॉरी cos y का इंटीग्रेशन होगा। cos y का इंटीग्रेशन अगर कर दे तो यहाँ पे क्या आएगा, sin y आएगा। ओके, cos y का इंटीग्रेशन कर दे तो यहाँ पे sin y आएगा, बहुत इजी sin y आएगा, एंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे तो इसमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos y, मतलब यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो टोटल टर्म है, इस टोटल टर्म का भी इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे दो टाइप का फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड वन है लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो इस टाइप का फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे आइलेट अप्लाई करना पड़ेगा अगेन, एंड इफ वी यूज आइलेट देन यहाँ पे x है अलजेब्रिक फंक्शन, log है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ओके, यहाँ पे l जो log है वो होगा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को तो रहना पड़ेगा। यहाँ पे 2 को पहले निकाल लेते हैं बाहर में। ओके, तो 2 को पहले निकाल दिया, 2 को निकालने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन रह गया ओके log x, एंड यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन रह गया, सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, log x का डिफरेंशिएट होता है 1/x, एंड नाउ सेकंड फंक्शन जो है x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। ओके, तो ये रहा ये बात, एंड यहाँ पे जो dx का जो इंटीग्रेशन है, dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे सिंपल x होगा, एंड उसके बाद मैं एक कांस्टेंट ले लूंगा c। ओके,
तो अब अगर इसको हम सॉल्यूशन करें ठीक से, cos y माइनस cos y यहाँ पे रह गया प्लस y sin y माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अगर ठीक से करें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आता है, cos y का इंटीग्रेशन होगा sin y, यहाँ पे तो y का इंटीग्रेशन तो y 1 बन जाएगा, तो यहाँ से एक sin y रहेगा, sin y dy ये रहेगा इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर log x, फर्स्ट यहाँ पे आएगा ये, उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 तो गायब हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे अगेन x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद है क्या, उसके बाद है एक x, उसके बाद है एक c कांस्टेंट। ओके, अब इसको और एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन रह गया है, यहाँ पे cos y रह गया प्लस y sin y है, यहाँ पे y sin y एंड sin y का अगर इंटीग्रेशन कर दे तो sin y का अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे तो यहाँ पे माइनस ऑफ cos y आएगा, माइनस और माइनस से यहाँ पे प्लस बन जाएगा। ओके, और एक cos y आ गया, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस c, यही रहेगा। ओके, जस्ट मिनट, हाँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस सी यही रहेगा। यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो देखो cos y और माइनस cos y यहाँ पे कैंसिल हो गया एंड हमारा जो आंसर है वो आया y sin y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा, जस्ट मिनट, यहाँ पे x dx होगा, एक गलती यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 रहेगा, तो x स्क्वायर बाई 2 एंड x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर log x प्लस c, ये रहा हमारा आंसर। यहाँ पर भी अगर कोई बाउंड्री कंडीशन रहता तो मैं यहाँ पे c का वैल्यू निकाल सकता था। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब ये मेन कंडीशन ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेशन होना चाहिए। अगर वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर सकते हो देन ये मेथड से तुम्हारा काम नहीं होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरूर यही आएगा कि कैसे समझेंगे वेरिएबल सेपरेशन होगा कि नहीं होगा। वेरिएबल सेपरेशन देखो, वेरिएबल सेपरेशन तुमको देखना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेक करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखना पड़ेगा। ओके, तुमको थोड़ा ट्राई लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो उससे की वेरिएबल सेपरेशन होगा कि नहीं होगा। ओके, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड उसके बाद अगर नहीं हुआ देन ये मेथड से तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड में जाएंगे एंड उस मेथड में जाने के लिए फर्स्ट हम जो करेंगे वो क्या, वो है एक नया डेफिनेशन जानेंगे, वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेथड है। यहाँ पे हम जानेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डेफिनेटली तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या चीज। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ xy डिवाइडेड बाय फाई ऑफ xy, इस तरह से अगर हम लिखेंगे। ओके, एंड यहाँ पे जो दो फंक्शन है f ऑफ xy एंड फाई ऑफ xy, both have
सेम डिग्री, बोथ हैव सेम डिग्री, ओके, देन हम उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ओके। मान के चलो ये जो dy dx है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो dy dx है, ये dy dx इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये रहे 3x स्क्वायर प्लस xy, ओके। यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री यहाँ पे 2 है। कैसे? देखो यहाँ पे डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। डिग्री का मतलब है जो हाईएस्ट पावर है, कोई भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वही होगा डिग्री। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो है उसका भी डिग्री 2 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है उसका भी डिग्री 2 है, ओके। सो न्यूमरेटर में देखो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर मतलब यही है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर इसका डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा। एंड न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में जो भी है उसमें भी एक्स स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी जो डिग्री है वो 2 बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिग्री है। सो इस टाइप का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसी को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व भी करना है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ओके। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड अगर तुम इसमें अप्लाई करो तो वो उससे तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक से अगर देखोगे तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो, इससे ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। मतलब हमें कुछ ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। इस मेथड को तुमको याद रखना पड़ेगा जी। इसको किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आएगा तो उसको तुम सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस अप्लाई करोगे, ओके। देखो यहाँ पे अगर कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल रहेगा तो y इज इक्वल टू तुम्हें vx ले लेना है, ओके। y इज इक्वल टू vx ले लेना है, ओके। यहाँ पे v एक y इज इक्वल टू vx यहाँ पे ले लेना है, और यहाँ पे जो v है x का ही फंक्शन, ओके। सो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा dy dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv dx, ये आ जाएगा, ओके। तो ये रहा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, dy dx का एक नया फॉर्मेट आ गया यहाँ से। अब y इज इक्वल टू vx इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। सो dy dx के जगह में मैं लिख सकता हूँ v प्लस x dv dx, ये लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x रहेगा, y की जगह में यहाँ पे v इंटू x रहेगा, ओके, प्लस वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स इंटू वाई है तो एक्स इंटू वाई के लिए एक्स स्क्वायर इंटू वी रहेगा, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू वी रहेगा। अब ठीक से देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रह जाएगा 3x स्क्वायर इंटू वी प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर तो कॉमन जा रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये लिखूंगा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3v, यहाँ पे आ जाएगा 3v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे रहेगा 3 प्लस v। अब उसके बाद हम इसको ऐसे लिखेंगे x dv dx इज इक्वल टू 3v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस v माइनस v। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो x dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पे
एलसीएम तो 3 प्लस वी आएगा, ओके। तो और यहाँ पे क्या रहेगा 3v प्लस वी स्क्वायर, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3v माइनस वी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एंड उसके बाद जो आएगा वो, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक 3v है, यहाँ पे एक 3v है और यहाँ पे भी एक 3v है, 3v भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3v दोनों ही यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 हो गया, ओके। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे अगर 0 बन जाएगा, सो x dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो गया। तो ठीक से देख लेते हैं, ओके। y इज इक्वल टू वी एक्स यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, 3v प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे नीचे 3 प्लस वी, यहाँ से v इधर आ गया, 3v माइनस वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये है हमारा सॉल्यूशन। यहाँ से अब v इज इक्वल टू क्या है, y बाई एक्स है, मतलब y बाई एक्स, मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू c बन गया, देन y इज इक्वल टू c इंटू एक्स, और c क्या है, c एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट। तो ऐसे हम सॉल्यूशन करेंगे कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो इक्वेशन का। तो कोई भी इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको तुम पहचानोगे कैसे, पहचानना है कैसे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिग्री सेम है या नहीं, इसको चेक करके, ओके। इसको चेक करेंगे तो बहुत ही इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा, इसको तुम्हें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, पहले इसको dy dx फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो dy dx अगर लिखेंगे इसको, तो ये इज इक्वल टू क्या बनेगा, इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ओके। ई बन जाएगा, है ना। ठीक से देख लेते हैं, इसको साइड चेंज करोगे 2xy यहाँ पे जाएगा तो वही बन जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री है वो है स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री होगा, मतलब यहाँ पे टोटल हाईएस्ट डिग्री हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2xy है, मतलब x का एक पावर है 1 और y का पावर है 1, मतलब यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जो टोटल पावर है यहाँ वो बन जाएगा 1 + 1 मतलब 2, और न्यूमरेटर में भी यहाँ पे जो डिग्री है वो है 2। तो ये है एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें y इज इक्वल टू क्या लेना होगा, vx लेना होगा, एंड y इज इक्वल टू vx का मतलब dy dx इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा v प्लस x dv dx, ओके। अगर इसको हम पुट करेंगे, यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v प्लस x dv dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स वाई। यहाँ पे तो x तो है ऑलरेडी, y का वैल्यू vx है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वी बन जाएगा, एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कट भी जाएगा, ओके। सो v प्लस एक्स dv dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने से हमें सिर्फ मिलेगा v स्क्वायर माइनस 1
वी स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2v आएगा। ओके, अब हम इसको और थोड़ा ठीक से देखते हैं। x dv dx इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v माइनस v। ओके, एंड नाउ x dv dx इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। ओके, x dv dx इज इक्वल टू यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से माइनस को कॉमन जाना पड़ेगा। पहले यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो है 1 माइनस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। अब उसके बाद हम करेंगे साइड चेंज। साइड चेंज कैसे करेंगे? 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे v रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई x होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 2v है वो है नीचे, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो है उसी का डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में, तो इसमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ से आंसर जो आएगा वो है log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे log ऑफ x। यहाँ पे जो log है इसका जो बेस है e, याद रखना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लूंगा और कांस्टेंट में भी यहाँ पे log ले लूंगा, को log c। याद रखना अगर इच टर्म log होता है तो जो कांस्टेंट है उसको भी log लेना, इससे तुम लोगों का हेल्प होगा। कैसे हेल्प होगा देखते हैं आगे। तो यहाँ से हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये रहा log यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर है, 1 प्लस वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स बन जाएगा यहाँ पे साइड चेंज करने से, इज इक्वल टू log ऑफ c रहेगा। सो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू c। अब वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। इसको मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देने से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सी। इसको हम और थोड़ा आगे ले जा सकते हैं बट यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, ऐसे हम सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ हम जानेंगे एक नया टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। वो क्या है? वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम डिटेल्स में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लिखे ठीक से तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट इस तरह का होगा, dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे और यहाँ पे जो p एंड q है ये x का फंक्शन होगा, अदरवाइज कांस्टेंट होगा। ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो p एंड q है और यहाँ पे dy dx है और यहाँ पे जो p एंड q है यहाँ पे ये दोनों ही फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होगा। ओके, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो उसमें एक लीनियरिटी है। इसमें जो पावर है y का जो पावर है वो मस्ट बी 1 होना चाहिए। ओके, ये तुम लोग को याद रखना है। और यहाँ पे जो p एंड q है उसका जो p एंड q है वो x का फंक्शन होगा, बट y का जो पावर है वो मस्ट बी यहाँ पे 1 होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में।
तो इस टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। वो क्या है? वो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, तुम्हारा क्लास 12 में ऑलरेडी था, तो इसीलिए मैं इस ये इंटीग्रेशन फैक्टर को क्या है मैं थोड़ा बोल देता हूँ। इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यही होगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, यही होगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर तुमने मालूम कर लिया तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद रखना है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन, यह रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, और ये एग्जांपल जो है वो तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग खुद करोगे और मुझे नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ग्रुप में बोलोगे और कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि तुम लोगों का आंसर आया या नहीं आया। एक इजी लेते हैं, यहाँ पे इसको हम होमवर्क बोल देते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है dy dx प्लस y cot x इज इक्वल टू cos x। इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कंपेयर कर दो, जो मैंने पहले इक्वेशन लिखा है उससे कंपेयर कर दो। कंपेयर करने से p और q का वैल्यू आ जाएगा एंड उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो एंड फाइनली जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में पुट कर दो। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। फॉर्मूला अगर तुम लोग याद नहीं रख पाए तो तुम्हारा सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर y का पावर 1 ना हो तो हम क्या करेंगे एंड उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें ज्वाइन कर लेना। एंड और एक बात, अगर तुम लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट में तो ज़रूर बोलना, ग्रुप में बोल सकते हो। एंड इस चैनल में वेस्ट बंगाल जॉइंट 2024 का भी प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, कंप्लीटली फ्री, ओनली फॉर फिजिक्स। ओके, एंड तुम लोग ये चैनल किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो जो भी वेस्ट बंगाल जॉइंट 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, नीट का प्रिपरेशन कर रहा है। तो फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब के लिए। सो प्लीज रिकमेंड दिस चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।